बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल बेबीज़ कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह बना रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते हैं। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ मीठी मीठी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पतीसा बर्फ़ी। कैसे बनानी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, इसके लिए आपने बिना स्किप किए वीडियो को देखना है, पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैंने 4 चम्मच यानी 4 टेबल स्पून मैंने घी डाला है कढ़ाई में। गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर डाल देते हैं आधा कप मैंने लिया है बेसन। बेसन की हमने भुनाई करनी है इधर, और इसी के साथ ही मैं 1 कप इसके अंदर मैदा डाल देती हूँ। दोनों चीज़ों को हम इकट्ठे ही भून लेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इनकी भुनाई करनी है, ताकि इनसे अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और कच्चा पानी इनका सारा ख़त्म हो जाए। अभी थोड़ी देर में ये जब घी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, हमारा बैटर की शक्ल में आ जाएगा। अगर आपको लगे कि इधर घी कम है तो थोड़ा सा आप और डाल सकते हैं। ये इधर बेसन और मैदा हमारा मुझे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, इस फॉर्म में आ चुका है। लेकिन अभी हमने मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। जब ये भुन जाएगा तो बहुत ही प्यारी इससे खुशबू आने लग जाएगी। मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट के लिए हमने भून लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मैदा और बेसन भुने जा चुके हैं। अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। लेकिन हमने इसको ठंडा करने के लिए भी ऐसे हिलाना है ताकि ये नीचे से रड ना हो जाए। थोड़ी देर इसको ऐसे हिलाते रहना है और फिर इसको ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। अगेन मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रखा है और अब इसके अंदर डाल देते हैं 2 कप चीनी। अब हम शीरा बनाएंगे और इसके अंदर डाल देते हैं आधा कप पानी। इसको हम चमचे की मदद से हिलाते हैं। इसका शीरा बनाना है, हमने 1 तार का नहीं 2 तार का शीरा बनाना है। शीरा हमारा रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच लेमन जूस डाल दूंगी। अभी शीरा मैं आपको चेक करके बताती हूँ किस हालत में हो, तो फिर हमारा ये शीरा रेडी होगा। शीरा हमारा तकरीबन रेडी है। इसको चेक करने का तरीका ये मैं आपको बताती हूँ। इस तरह एक कटोरे में हमने पानी ले लिया है और इसके अंदर हमने ऐसे थोड़ा सा शीरा करके देखना है। अगर इसके अंदर मोती या बॉल सी बन रही है तो फिर ये देखें कि हमारा शीरा रेडी है। ये देखें। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और शीरे को थोड़ा सा ठंडा करते हैं। प्लेट को ऑयल लगा के रखा है तो हम ये शीरा उसके अंदर डाल लेते हैं। ये इधर शीरा हमारा ठंडा हो रहा है और ये काफ़ी थिक हो रहा है, लेकिन अभी हाथ डालने के काबिल नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है। ज़्यादा ठंडा इसको नहीं करना। जब बर्दाश्त होने लग जाए हाथ को तो फिर हमने इसे निकाल लेना है। अभी हम इसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये शीरा हम ऐसे इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और अब मैं इसको उठा के तो ये कढ़ाई जो जिसमें हमने वो बनाया था बेसन और मैदे का मेज़ा, उसके अंदर डाल देते हैं इसको। शीरा मैं इसके अंदर डाल चुके हैं। अब हमने 2 कांटे ले लेने हैं दोनों हाथों से। तो ऐसे हमने इसको फैलाते जाना है। साथ में बेसन और जो मैदे का मेज़ा है उसको भी साथ साथ ही लगाते जाना है। हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बर्दाश्त के बाहर है। ये देखें, अभी से इसके लच्छे बनना शुरू हो गए। जल्दी जल्दी ये स्टेप हमने करना है, कहीं ये शीरा ठंडा ना हो जाए।
जितना ठंडा हो जाएगा ये उतना ही हार्ड होता जाएगा। जब थोड़ा सा ठंडा थोड़ा सा हुआ है, अभी इसको हाथ से कर लेते हैं ऐसे। इसी तरह हमने ये सारा प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और चीनी जो है वो शीरा जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये जी हमारी बर्फ़ी जो है ये रेडी हो चुकी है। अब मैं ये काउंटर पे बटर पेपर मैंने बिछाया, इसके ऊपर डाल के तो हम इसको सेट कर लेते हैं। अब ये डिश के अंदर हम ऐसे बादाम फैला देते हैं काटे हुए। मैं ये सेट कर दूँगी। कि मैंने डिश से दोबारा इसको बटर पेपर के ऊपर फैला दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी मैंने सिर्फ निशान लगाए हैं, बाद में काटूंगी। तो लीजिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पतीसा बर्फ़ी झटपट से रेडी हो चुकी है। यकीन कीजिए बहुत ही टेस्टी बनी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम रिसीव हो। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।